जय सिया राम। गाव गाव अस होई आनंदू, देखी भानुकुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुनी पावहीं, ते नृपरानी दोषु लगावहीं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव-गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी यानी दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहु, दीन हमहि जो विलोचन लाहू। कहीं परस पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए, धन्य सुनगरु जहाँ ते आए। धन्य सुदेशु सैलु बन गाऊ, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोहि ठाऊ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य हैं जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य हैं, और वही स्थान धन्य हैं जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायउ बिरांचि रचिते ही, ए जेहि के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसको ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मगलो घन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्रि समेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे रामु लखनु बने पाछे, तापस बेश बिराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरी कहु छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहु जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति, कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी यानी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो।
प्रभु पद रेख बीच बेच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर केमि कहि जाई। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगमु आनंदुते, बिनु श्रम रहे सिराई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। प्यारे पथिक, सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग यानी जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहजी छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासुर सपने हुकाऊ, बसहु लखनु सिय रामु बटाऊ। राम धाम पथ पाइहि सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखि निकट बटु शीतल पानी। तह बसि कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवरों में
कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम ने रखी, हर्षे राजीवन नैन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयउ लेन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।